तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय आचार्य जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध जी द्वारा उपदेशित मध्यम प्रमाण की, यानी अधिक दीर्घ भी ना और बहुत ही छोटी नहीं, ऐसी मध्यम प्रमाण की 152 सूत्र इसमें जितने आते हैं, उनमें से हम लोग एक एक करके एक एक सूत्र हम सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। हमने गत सप्ताह कुछ सूत्रों पर चर्चा की और आज हम लोग मध्यम निकाय के 5वें सूत्र को देखेंगे। यह संपूर्ण सूत्र जो है यह हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। यह भिक्षुओं को कहा गया है, भिक्षुओं द्वारा, ठीक है। परंतु इसका संपूर्ण उपदेश आप अपने जीवन में बिठा कर देखो, आपको महसूस होगा कि भगवान ने या फिर भंते ने आप ही के लिए या फिर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस तरह से उपदेशित दिया है। इस सूत्र का नाम है अनंगन सूत्र, ठीक है। अंगन का मतलब होता है, अंगन का मतलब होता है उपक्लेश। क्या होता है? उपक्लेश। राग द्वेष मोह नाम के क्लेश हैं, इनको और अधिक बलवान पुष्ट बनाने के लिए या फिर सुप्त अवस्था में रहने वाले जितनी गंदगियां हैं हमारे भीतर, उन्हें कहते हैं उपक्लेश, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा का पूरा विस्तार है। तो ये गंदगियां आप में है और ये गंदगियां मुझ में है। ये है क्योंकि भगवान की वाणी है, जिसमें जिस जिस प्रमाण से होगी उसकी उतनी देखी जाएगी। सूत्र का उपदेश हम देखते हैं। बड़ा दीर्घ सूत्र है, पर जितना संक्षिप्त में हो पाए हम इसका उपदेश करेंगे। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय भगवान बुद्ध जी जेतवन के विहार में, अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए जेतवन आराम में, श्रावस्ती में विराजमान थे। तत्र को आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खु आमंतेसी। ऐसे समय में सारिपुत्र बंते जी ने सभी भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं को कहा, आओ सो भिक्खु, भिक्खु करके, आओ सो करके, आयुष्मान करके बंते सारिपुत्र ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने भी आयुष्मान करके जवाब दिया है। आयुष्मान सारिपुत्र बंते जी या फिर सारिपुत्र बंते जो है, अरंत बंते, भिक्षुओं को उपदेशित करते हैं। चत्तारों में आओसो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मि। इस लोक में 4 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। 4 प्रकार के लोग, इसमें सब लोग आ गए, जितने भी मनुष्य हैं इन 4 प्रकार में गिने जाते हैं। कत में चत्तारो, कौन से 4? इदहाउसो एकचो पुग्गलो सांगनो व समानो अति में अज्जतंग अनंग अंगनंग अनंगन अंगनंग यथाभूतम पजानाति। इसमें पहला व्यक्ति वो है जिसके, जो जिसमें उपक्लेश है, जिसमें ये उपक्लेश है, इसके बारे में मुझ में ये उपक्लेश है ये नहीं जानता। यानी पहला व्यक्ति वो है कि भीतर ये उपक्लेश नाम की गंदगी है, ये पाप करने की इच्छा वाले जो धर्म है वो भीतर है, परंतु ये मुझ में है करके वह नहीं जानता। दूसरा है कि जो अपने भीतर जो गंदगी है इसे जानता है कि मेरे में ये गंदगी है, मेरे में ये दुर्व्यवहार है, मेरा ये ऐसा भाव है, ऐसा स्वभाव है करके वह जानता है। और फिर कहते हैं तीसरा व्यक्ति वो है कि जिसमें ये उपक्लेश नहीं है। यानी जो जो गंदगी जो चीज जो है, जिसके सहारे, जिसके कारण ये राग द्वेष मोह और बढ़ते हैं,
उनके कारण जिसके सहायता से जीवन चलते हैं, ये उपक्लेश जिसमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी नहीं जानता कि मुझ में उपक्लेश नहीं है करके, नहीं जानता। चौथा आदमी है कि जिसमें उपक्लेश नहीं है, वह जानता है कि मुझ में उपक्लेश नहीं है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के लोग हैं। पहला है जिसमें उपक्लेश है, उसमें से एक आदमी जानता है कि है, दूसरा आदमी जानता है कि नहीं है। दो आदमी दूसरे हैं कि जिनमें उपक्लेश नहीं है, उनमें से एक नहीं जानता और एक जानता है। ठीक है, सारिपुत्र भंते जी उपदेश करते हैं कि कहते हैं कि इन दो व्यक्तियों में, पहले जो दो बताए हैं, पहले जो दिन में उपक्लेश हैं, इनमें से दूसरा आदमी श्रेष्ठ है, कहते हैं। क्या कहते हैं वे? कि अयं इमेशं दिन्नं पुगलानं सांगनानं येव तं सेट्ठ पुरुषो अखायति। जो जानता है कि मुझ में ये उपक्लेश है, मुझ में ये बुराई है, मुझ में ये गलतियां हैं, मुझ में ये खामियां हैं, ये जो जानता है वो श्रेष्ठ है, कहते हैं, न जानने वाले से। दूसरी बार भी भगवान सारिपुत्र बंते जी कहते हैं कि जिनमें उपक्लेश नहीं है, जिनमें अनंगना 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 ना नन्येव सतंग, तो इनमें भी वो दूसरा व्यक्ति जो है जिसमें उपक्लेश नहीं है, पर वो नहीं जानता कि मुझ में उपक्लेश नहीं है, ये बात नहीं जानता वो, मुझ में गंदगी नहीं है ये बात नहीं जानता, ऐसा आदमी हीन पुरुष है, कहते हैं। पर जो जानता है कि मेरे में ये बुराई नहीं है, तो वो आदमी श्रेष्ठ है करके बताया। तो ये चार लोग हैं, इनमें से आप कौन कौन से हैं छाट लेना है। ठीक है, भगवान सारिपुत्र भंते जी उपदेश करते हैं, जब ये चार तरह के लोग बताते हैं, तो सारिपुत्र भंते जी को मुगलान भंते जी इस तरह से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कोनु को आंसु सारिपुत्र को हेतु को पच्चयो। सारिपुत्र भंते, क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि इन दोनों में से एक व्यक्ति को आप हीन बता रहे हो और दूसरे व्यक्ति को आप श्रेष्ठ बता रहे हो? तब सारिपुत्र भंते जी उपदेश करते हैं, कहते हैं कि आओ आयुष्मान, जिस व्यक्ति में अस्थि में अज्जतं अनंगनं अनंगनंति यथाभूतं नप्प जानाति तस्सेतं पाटिकंखं। जो ये बात नहीं जानता कि मुझ में उपक्लेश है, मुझ में गंदगी है, मुझ में बुराई है, वो ये बात जो नहीं जानता, न जानने के कारण न छंदं जने सति, न वायमिस्सति, न वीर्यं आरभिस्सति तत्संगनस पहानाय। इस बुराई को दूर करने के लिए ना तो उसमें इच्छा जागती है, ना वह उसका अभ्यास करता है, व्यायाम करता है, ना उसमें प्रबल प्रयास जागता है। हम लोग देखो, सिंपल सी एक बात है, एक साधारण सा उदाहरण ले ले। हमको पता है, माता पिता को दिखाई देता है कि तुम्हारा जो दोस्त है, इस दोस्त में ये बुराई है, दोस्तों के सहारे आज हमारे बच्चे पे गलत परिणाम आएगा, संगत का असर बुरा होगा करके दिखाई देता है। तुम अपने बेटे को कितनी भी समझाने की कोशिश करो, बेटी को कितनी भी समझाने की कोशिश करो कि दोस्तों के कारण तुमको तकलीफ होगी, समझ में आता है उनको? वो बुराई दिखाई देती है? नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो नहीं जानते कि ये इसमें दोष है। वैसा ही अपने जीवन में भी है, यदि जानते ही नहीं कि मुझ में ये बुराई है, तो क्या उस बुराई को दूर करने की कोशिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जानते ही नहीं बुराई है करके। फिर कहते हैं, उसका उपमा देते हैं, बहुत सुंदर उपमा, क्या देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं? से यथा प्याउसो आयुष्मान, इस तरह से यदि समझो कि बाजार में तांबे का या पीतल का कोई भगोना है, पात्र है, उसे दुकान से खरीद के लेके आए। तो दुकान में कई बार होता है ना कि धूल में रखा हुआ है, गंदा हुआ है, धूल से सना हुआ है। ऐसे पात्र को कोई खरीद कर लेकर आए, घर में लाकर हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको मांज कर सफा करते हैं। पर यह आदमी क्या करता है कि वो खरीद कर लेके आता है और उसको जैसे दुकान में पड़ा हुआ था एक तरह, वैसे अपने घर में भी पड़ा हुआ रखता है। ना उसकी सफाई करता है, ना उसकी देखभाल करता है, ना उसमें कुछ काम करता है।
तो रखे रखे वो पात्र रखे रखे गंदा ज्यादा होगा या साफ होते जाएगा? गंदा होगा। पीतल का स्वभाव क्या है कि रखे रखे काला पड़ते जाता है ना? तो वो कहते हैं कि कंसपाति अपरेण समयेन संकिलिट्ठतरा अस्य मलग्गहिताति। क्या वो और गंदा हो जाएगा? तो कहते एवं आउस होती। वो कहते भिक्षु लोग कि हाँ बनते, ये और गंदा ही होते जाएगा। बनते कहते कि इसी तरह से जो व्यक्ति नहीं जानता कि मुझ में गलती है, मुझ में ये उपक्लेश है, पाप है, ये नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति उसे दूर नहीं कर सकता। वो और इसी तरह से करते समय, इसी तरह से जीवन जीते समय, सो सरागो, राग से युक्त होकर, सदोषो, दोष से द्वेष से युक्त होकर, समोहो, मूढ़ता से युक्त होकर, इन क्लेशों से, इन उपक्लेशों से चित्त को भरकर कालं करिष्यति, मृत्यु को प्राप्त, पूरा जीवन उसी तरह से जीता है और मर जाता है। समझ रहे हैं? इसमें शील की कई बात हुई है क्या? शील की कोई बात नहीं है। तो ये व्यक्तियों में शीलवान भी हो सकता है। इस व्यक्ति में कोई एक आधा व्यक्ति शीलवान भी हो सकता है कि उसमें शील है, परंतु उसमें द्वेष है, क्रोध की भावना है, उसमें ईर्ष्या है, क्योंकि शील का ईर्ष्या से कोई लेन देन, ईर्ष्या की भावना है, लोभ है, मत्सर है, माया है। तो शील की सुरक्षा कर रहा है, परंतु ये गलतियां गंदगियां हैं, यदि ये न जाने तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति कहेगा कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सिलवान हूँ, मैं अपना आराम से जीवन जी रहा हूँ, मुझे ना तो भिक्षुओं के शरण में जाना है, न धर्म को सुनना है। हम लोग देखते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अपने आप को ऐसे ही समझते हैं, हाँ हम तो धर्म का, मैं धर्म को सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, किसी का कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, तो मैं ठीक हूँ, मैं मरने के बाद सुगति जाऊंगा। 90% जो लोग हैं, ये पढ़े हुए लोग, इनको तो सुगति और दुर्गति के बारे में पता भी नहीं है। ये तो भला हो कि अभी भिक्षु लोग इस तरह से उपदेश कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उस कारण से लोग स्वीकार करने लगे हैं, परंतु एक समय था कि बिल्कुल भी सुगति कहते ही अरे रे रे, धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है, क्योंकि जानता नहीं था, मूर्ख आदमी है, अब अज्ञानतावश। इसीलिए तो इसमें ये जो है कि राग द्वेष मोह से युक्त होकर वह जीवन जीता है और वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा व्यक्ति क्या है? जो जानता है कि मुझ में ये गंदगी है, शीलवान होते हुए भी वो जानता है कि मुझ में क्रोध आने का भाव है, मुझ में द्वेष है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में लोभ है, लालच है, आ, हठ है, आदि जो गलत चीजें हैं उसमें, ये बुराइयां ही उपक्लेश है, यही तो राग द्वेष मोह को पोषण करती है। तो इसके बारे में जानता है, जानने के कारण संभव है, यदि वो जानता है कि मुझ में ये दोष है, तो ये संभव है कि वो क्या करेगा, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेगा? छंदं जनेति, जनिष्यति, वायमिष्यति, वीर्यं आरभस्यति, यानी संभावना है कि कर सकता है, क्या कर सकता है, उस दोष को दूर करने के लिए कोशिश कर सकता है, राग को दूर करने की कोशिश करता है, द्वेष को दूर करने की कोशिश, वो ये अपने उपक्लेशों को दूर करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा करते हुए वह राग से मुक्त होकर, सो अरागो अदोसो अहमो अमोहो अनंगनो असंखिलिट चित्तो कालं करिष्यति, ऐसा राग द्वेष मोह को दूर कर अपने चित्त के विकारों को बाहर करके वह जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त होता है, करके कहा। उसका उदाहरण देते हैं कि दुकान से एक आधा बर्तन लेकर आए, पीतल का, ताम्र का, और वह थोड़ा सा गंदा हो तब भी घर में लाकर क्या करता है कि वह लाकर यहाँ कमेन सामिका परिभुंजेयुच्चैव परियोदपेयुम च, यानी वह उसका इस्तेमाल करता है, उसको धोता है, साफ करता है, देखभाल करता है। न च नंग रजापते निक्षिपेय, ऐसी जगह पर नहीं छोड़ देता जहां गंदगी हो, जहां और वो गंदा हो ऐसी जगह पे नहीं छोड़ता। तो सारिपुत्र मुझे क्या संभावना है कि वो गंदा हो जाएगा? नहीं, वो साफ ही होगा, करके क्या, अपरेण समयेन परिशुद्धतरा अस परियोदाता। हम देखते हैं ना
कि मार्केट में रखे हुए बर्तनों से सुंदर साफ बर्तन किसी किसी के घर में होते हैं, निरंतर ब्रासों का इस्तेमाल वगैरह करके बर्तन बिल्कुल पीतल के बर्तन सोने के जैसे चमकते हैं, ब्रासों का इस्तेमाल करें तब। कभी आपने किए हैं? पता नहीं, बहुतों ने किए हैं। और आजकल तो पीतल के बर्तन कम हो गए, परंतु किसी के घर में पीतल की बुद्ध मूर्ति है तो आ, पीताम्बरी इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है ब्रासों का इस्तेमाल करो। लिक्विड में आता है ब्रासो, बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल सोने जैसी चमक आ जाएगी उससे। तो वो बहुत सुंदर चमकता है, दुकान से खरीद के लाने से अधिक चमकता है ऐसा। तो भिक्षु लोग कहते हैं कि हाँ बनते, ये संभव है, कहते हैं भगवान। सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं इसी तरह जो व्यक्ति इच्छा को जगाता है, किसके लिए? अपने उपक्लेशों को, इस अनंगन को, ये अंगन को जो है, अंगन को साफ करने के लिए, क्लेशों को साफ करने के लिए प्रयास करता है वह व्यक्ति, अद्वेष अमोह और अरागो अदोसो अमोह से इन अनंगन को भाव को प्राप्त होता है। उपक्लेश से मुक्त होकर चित्त को बिल्कुल मुक्त कर कर वह जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त होता है करके कहा है। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति। तीसरे प्रकार का कहते हैं कि जिसमें ये गलतियां नहीं है, जिसमें ये दोष नहीं है, अभी ये दोष नहीं है। हम देखते हैं हमारे बच्चों में दोष नहीं होता। कौन सा दोष नहीं होता? गाली गलौज का दोष नहीं होता। जन्म से कौन सा बालक है जो गाली देता है? नहीं देता। कौन सा दोष है जिसे इसकी आदत लगी रहती है ना? ये जो आदत है, या फिर वो जो अभी महाराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा फेमस है ना? देखा है, महिला पुरुष उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें महिला पुरुषों में। बच्चों में ये होता है क्या आपके यहाँ? नहीं। तो ये दोष आप में नहीं थे उस समय। तो कहते हैं जो दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार का व्यक्ति बताया था कि जिसमें ये दोष नहीं है, परंतु मुझ में ये दोष नहीं है, ये जो नहीं जानता, न जानने के कारण क्या होता है? शुभ निमित्तांग मनसी करिष्यति, जिसका शुभ निमित्त नहीं लेना चाहिए उसके बारे में। क्यों? बाजू वाले बताते दोस्त, अरे मजा आता है। महिलाएं बताती हैं, आप जब बर्तन वर्तन धोने के लिए बैठ जाए कहीं, तो वहां महिलाएं चर्चा करती हैं, खर्रा मस्त लगता है, बढ़िया काम करने में, बिल्कुल नींद नहीं आती, कुछ नहीं आती, कह के बोलने वाले हैं। एडवर्टाइज पे दिखाई देता है, अरे बड़े बड़े हीरो, वो जुबा केसरी करके बोलने वाले लोग हैं। तो इससे कैसा आकर्षण, तो उसमें शुभ, अरे ये तो बढ़िया है करके भाव नजर आता है। क्या कहा है? शुभ निमित्तम मनसी करिष्यति। ये व्यक्ति जिसमें अभी दोष नहीं है, उपक्लेश नहीं है, राग तो है, द्वेष है, मोह है, परंतु इसका सृजन करने के लिए जो लालसा जगाने वाले जो हैं, जो चित्त को गंदा मलिन करने वाली जो आदतें हैं, ये आदतें नहीं है ऐसे व्यक्ति में। ये जब नहीं जानता कि मुझ में ये गंदी आदतें नहीं हैं, न जानने के कारण बाहर के लोगों में क्या देखता है? शुभ देखता है। तस्य शुभ मनसिकारस, मनसिका शुभ निमित्तस्य मनसिकारा रागो चित्तं अनुद्य सती, उसका चित्त राग से युक्त हो जाता है। क्या होता है? वो खा रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करके देखता हूँ, मैं भी करके देखता हूँ, मजा आता है करके, क्योंकि दुनिया बोल रही है, अच्छा लगता है। परंतु जो व्यक्ति ऐसा चिंतन न करे तो ये नहीं हो सकता। तो जब तक ये पता ना हो कि ये गंदी चीज है, ये बुरी चीज है, और ये बुराई मुझ में नहीं है, ये जब तक पता नहीं होता तब तक ये बुराई घर में आ सकती है। क्यों? क्योंकि गंदगी को देखकर, उसकी प्रशंसा को, उसके गुणों को देखकर शायद मन में ये भाव जाग जाए कि वो आएगा। सो सरागो सदोसो समोह, उस राग के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण वो गंदा जीवन जीते हुए अपने मन को मलिन कर कर मृत्यु को प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? जो गंदगी नहीं है, ये मुझ में बुराई नहीं है, ये जानना भी जरूरी है। उसके बाद में उपमा देते हैं कि दुकान से बिल्कुल साफ सुथरा कप लेकर आए, यदि कोई बर्तन लेकर आया हुआ हो, परंतु दुकान से साफ सुथरा बर्तन लेकर आया हो, परंतु उसका इस्तेमाल न करे व्यक्ति, उसका इस्तेमाल न करे, उसको धोए नहीं, कुछ नहीं, बस लाकर एक जगह रख दे, है ना? वो कई 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 बार होता है ना, दहेज में या शादी में जो मिलता है आनंद, है ना? तो उसमें मिले हुए सामान में
सारी चीजें इस्तेमाल में नहीं आती, तो बहुत सारे बर्तन जो है घर के ऊपर रखे रहते हैं, सज्जे के ऊपर रखे रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उस पर धूल चढ़नी शुरू हो जाती है। लाते समय बिल्कुल चमक धमक वाले, बिल्कुल चमकीले बर्तन हैं, पर बाद में गंदे दिखाई देते हैं, धूल बैठ जाती है। तो वही सारिपुत्र बंदी जी कहते हैं कि क्या इसमें धूल पैदा हो गए, तो कहते हैं कि हाँ, ये होगी, कहते हैं, है ना। तो फिर उससे होता यह है कि वह पूर्णतः से मलिन हो जाता है। तो सारिपुत्र बंदी जी कहते हैं इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति नई वस्तु, अपने में जो दोष नहीं है, ये दोष मुझ में नहीं है ऐसा जानते हुए, ये दोष नहीं है ये जब नहीं जानता, उसकी वैल्यू नहीं जानता, उसकी कीमत नहीं जानता, तो होता ये है कि उसको साफ रखने की कोशिश नहीं करता, और वो जैसे तैसे मलिन हो जाता है। वह उसको साफ करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। जहां शुभ न देखना है वहां शुभ देखता है, जहां अच्छी चीज करके, यानी जहां बुराई है उसमें भी अच्छी चीज देखता है, गंदगी में भी अच्छा ही देखता है ना। शराब का, शराब की सुगंध आपने देखी होगी, शराब तो सबने सुनी है, और उसकी गंध भी देखी होगी। बिल्कुल सुगंध नहीं है उसकी, पर फिर भी लोग कड़वी होने के बावजूद भी, गंदी होने के बावजूद भी क्यों लेते हैं? क्योंकि नहीं जानते कि ये अकुशल में आती है, नहीं जानते कि ये मेरे में ये उपक्लेश है करके, ऐसा है। बुद्धिज्म में आने के बाद जब भगवान ने बताया कि ये दोष है, तो जो बुद्धिज्म में आकर भी, भगवान को मानकर भी जो इसका पालन करता है, तो वो तो वैसे ही बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, वो तो यानी बुद्धिस्ट होकर भी दुस्सील है। ऐसा व्यक्ति तो निरय जाएगा ही जाएगा। परंतु बुद्ध धर्म में जो नहीं है, बहुतांश संख्या वैसी है, तो उनको इस राग द्वेष चित्त से युक्त होने के कारण इसी तरह से मृत्यु होगी। चौथा व्यक्ति वो है जो जानता है कि मुझ में ये बुराई नहीं है, मुझ में ये गंदगी नहीं है, तो क्या करता है, सुबह निमित्तं न मनसी कर, दुनिया जहाँ अच्छा अच्छा है बोलती है, वहां पर ये नहीं बोलता कि ये अच्छा है करके। क्यों? क्योंकि पता है वो गंदा है, वो बुरा है, वो मेरे जीवन को मलिन कर देगा, मेरे जीवन को गंदा कर देगा करके वो जानता है। तो ये न हो, ये मेरे मन को इस तरह से आकर्षित न करे, न पकड़े, इसके लिए वो कोशिश करता है। वह शुभ निमित्त न देखने के कारण, उसमें अच्छी तरह अच्छा भाव न देखने के कारण उसके मन में ये राग नहीं जागता, उसके मन में तृष्णा नहीं जागती कि इस गंदगी को अपने जीवन में जगह दूं। इस कारण से वह अरागो अदोसो अमोहो अनंगनो असंख्य लिट चित्तो कालंकरिष्यति। इसी तरह से वह राग से, द्वेष से, अमोह से, राग से मुक्त, वीतरागी वीत दोषी, यानी राग रहित होकर, वीतरागी तो नहीं कह सकते, पर उस तरह से कह सकते कि उस समय राग द्वेष मोह नहीं है, मन चित्त शांत हो गया है, और इस कारण से वह जीवन जीकर उसी तरह से मृत्यु को पाता है। कहते हैं कि यह जो ताम्र का या पीतल का जो भाजन है वो लेकर आए, साफ सुथरा भाजन लेकर आए, और उसको घर में लाकर रखे, और प्रतिदिन उसकी साफ सफाई करे, उसका इस्तेमाल करे, तो क्या होगा, गंदगी में न डाले तो क्या होगा, दुकान से लाए जैसी चमक है उससे भी अधिक चमकीला धीरे धीरे होते ही जाएगा करके पूछा उन्होंने। तो बंते जी लोग कहते कि एवं मांसो, हाँ बनते, वह साफ सुथरा ही दिखाई देगा और सुंदर चमकते जाएगा। बंते जी कहते हैं सारे पुत्र, इसी तरह से यदि कोई जानता है कि मुझ में ये दोष नहीं है, और इस दोष न होने के भाव को जानता है, तो मेरा मन दोष में न रहे इसके लिए वो कोशिश करता है, गंदा न हो इसके लिए कोशिश करता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो ये हो गए चार तरह के व्यक्ति। फिर इसीलिए सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं कि जो अयं को आओ सो मुगलान, हे तो अयं पच्चयो, कि हवा मुगलान बनते, यही कारण था, यही प्रत्यय था कि मैंने दोनों में से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया, एक व्यक्ति को हीन बताया, दूसरे इसमें से दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताया, दूसरे को हीन बताया। यही कारण था, क्योंकि जो जानता है वह उसे दूर करने के लिए या अपनी स्वस्थि को बनाए रखने के लिए कोशिश कर सकता है। इतना धर्म की चर्चा होने के बाद मुगलान भंते जी पुनः सारिपुत्र भंते जी को पूछते, क्या पूछते हैं,
अंगनं अंगनं आउसो उच्चति, उपक्लेश उपक्लेश करके आप बोलते हैं कि तावतानुको एतं आउसो अधिवचनं यदिदं अनंगनं थे, अंगनं थे। ये अंगनं क्या है करके, इसको कैसे जाने करके पूछते हैं। सारिपुत्र पंडित जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं? पाप कानंग को एतं आउसो, ये जो पापी है, पापी भाव है, अकुशलानंग, पापी अकुशल जो है, इच्छा वचरानंग, उसके लिए जो इच्छा जागती है करने के लिए, जो गलत कार्य करने के लिए हमारे मन में जो तृष्णा जागती, इच्छा जागती है, पाप करने का भाव जागता है, अकुशल का भाव जागता है, यदि वचनं यदिदं अंगनं के, सारे प्रबंध की यही अंगन है, यही उपक्लेश है। अभी मन में ये गंदगी नहीं है, परंतु ये इच्छा जागती है गंदगी की, इसी को उपक्लेश कहा गया है। राग द्वेष मोह तो वह सोतापन्न होने के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाएंगे, तो राग द्वेष मोह से मुक्त होकर अनंत हो जाएगा। परंतु जब तक है तब तक, तो इनमें से चार लोगों में से आप कौन से हो? इसमें शील का कोई भाव नहीं, सीलवान भी हो सकता है, दुस्सील भी हो सकता है। कौन है? जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानने वाला व्यक्ति क्या करता है? उससे बचने की कोशिश करता है, उसे बचाए रखने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश किस लिए करता है? कि मुझ में राग द्वेष मोह ये गंदगी न आए करके, इसके लिए इच्छा करता है, छंद जगाता है। और बचाए रखने की कि मुझ में ये कोई गंदगी नहीं, पर ये गंदगी मैं आने भी नहीं दूंगा, ऐसा ऐसी कोशिश करता है। तो उसमें से आप कौन है वो देख लो। फिर सारे मंगलान मंदिर जी ने जो पूछा है क्या है, इसमें बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण उपमाएं दी हैं। आप इसमें से कितनी समझ सकते हैं पता नहीं। तो इसमें से कुछ कुछ अपने जीवन में लागू कर कर देखिए कैसे। खानं को पनेतं आवसो विज्जति, यंग इदेकच्चस भिक्खुनो एवं इच्छा उपज्जेय। कि भिक्षु जान लो कि यहाँ कोई एक भिक्षु है, कि उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। क्या इच्छा उत्पन्न होती है? आपत्तिं च बत आपन्नो अस्त, न च मं भिक्खु जानेयं आपत्तिं आपन्नोति। मेरे में कोई दोष है, किसी भिक्षु में कोई दोष हो जाए, है ना। तो बहुत सारे छोटे बड़े दोष हैं। यदि आप लोग धर्म को सुन रहे हैं लंबे समय से, तो आप जानते होंगे कि भिक्षुओं में कितने कौन कौन से दोष, 227 नियम बताए हैं भिक्षुओं के लिए, है ना। तो इन सभी नियमों को आप लोग जानते होंगे एक एक करके। नहीं जानते? जान लेना चाहिए, धीरे धीरे जान लो। तो उससे क्या होगा, आप यदि भिक्षुओं के ये नियम इनको जान लोगे, तो भिक्षुओं के उन शीलों की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या करोगे? मदद करोगे कि नहीं करोगे? मदद करोगे कि मेरे कारण भिक्षुओं में दोष ना जागे करके, है ना। उनकी सील की सुरक्षा के लिए मदद हो। आज हम देखते हैं विदेश में हो चाहे जहां हो, वहां भिक्षु संघ इतना फलता फूलता क्यों है, सुंदर तरीके से जीवन क्यों जी सकता है? क्योंकि वहां पर जो उपासक उपासिका गण है, ये सहायता करते हैं उनके सील की सुरक्षा के लिए, उनके धर्म की साधना के लिए मदद करते हैं। भारत में इससे उल्टा है। भंते जी ने हमारे घर में आना चाहिए, हमको बिंदी लगा के देनी चाहिए, हमारे ऊपर स्वाहा स्वाहा करके मंत्र मंत्र पढ़ना चाहिए, हम दक्षिणा देंगे। भंते जी ने अपना सब सामान उठा के अपना देखना चाहिए। पंडित है, पंडित की तरह आएगा, पूजा करेगा। पंडित का काम क्या है? दक्षिणा देने के बाद रफू चक्कर करना। उसके बाद पंडित को कोई नहीं पूछता ना। तो उस तरह से भाव देख लो आप। यदि भिक्षु को पंडित की तरह देखोगे, तो वो शीलवान वो कैसे अपने धर्म का पूरा जीवन जी पाएंगे? क्योंकि धर्म शासन में चार प्रकार के लोग बताए, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका। ठीक है, ये चार लोग हैं, भिक्षु भिक्षुनी और उपासक उपासिका, धर्म के चार स्तंभ हो जाए ऐसा समझो। ये आपस में जुड़े हुए हैं। भिक्षु भिक्षुनियों की सहायता से धर्म का अभ्यास करने वाले ये दो लोग हैं, है ना। इन दो लोगों पर डिपेंडेंट है भिक्षु भिक्षुनी, काय के लिए? भोजन चीवर, सेनासन और भेषज के लिए, अ, दवाई वगैरह के लिए, इन चार चीजों के लिए डिपेंडेंट है। तो आपको ये बात जाननी चाहिए, तो उनकी सेवा शुश्रूषा में आपकी कोई कमी ना हो। तो ये जो है कि
इनमें से कोई नियम टूट जाए, इन भिक्षुओं के कोई दोष हो जाए, तो यदि कोई बड़ा दोष हो जाता है तो वो चाहता है कि ये मेरे दोष है, जो मेरी गलती हुई है, ये दूसरे भिक्षु को पता न चले। क्या कहते हैं कि नचमंग भिक्खु जाने यो आपत्ति नापन, ये कोई दोष है करके न जान जाए, परंतु ठानंकोपनिषद पर ऐसा हो सकता है कि बाकी भिक्षु लोग इस बारे में जान जाएं। बाकी भिक्षु लोग इसके दोष के बारे में, कोई एक भिक्षु जान जाता है दोष हो गया है, जहान अंतिमं भिक्खु आपत्ति ज्ञापन होती, ये भिक्षु मेरे दोष के बारे में जानता है, ये जानता है तो ये कुछ न कह देगा करके उस भिक्षु के प्रति जिसका दोष हुआ है उसके मन में क्या भाव आता है? कुपितो होती अपति, तो क्रोध जागता है, अप्रसन्नता जागती है। क्रोध जागने से क्या होगा? तो सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं ये जो क्रोध है, अप्रसन्नता है, ये क्या है? उपक्लेश है, दोष है। हम लोग गृहस्थ में भी ऐसे ही देखते हैं ना, गृहस्थी में भी है कि मेरे किए हुए पाप कोई न जाने। आपके आजू बाजू में जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ये जो व्यभिचार है, ये खुलेआम करते हैं क्या? नहीं ना, छुप छुपा कर होता है ना। परंतु कोई जान जाए तो कि व्यभिचार कर रहा है, तो उसके प्रति कैसा कि ये मेरे व्यभिचार को जानता है, ये मेरे परस्त्री गमन को, परपुरुष गमन को जानता है, तो उसके प्रति क्रोध नहीं जागेगा, उसके प्रति अप्रसन्नता नहीं जागेगी, बात करना बंद कर देगा। यही है क्लेश। फिर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी भिक्षु में आ, किसी कारण से आपत्ति हो गई है, कोई दोष हो गया है, और वो चाहता है अनुरहो मंग भिक्खु चोदेयुं नो संग मज्जेति, जब मैं एकांत में हूँ तब उन्होंने मुझे डांटना चाहिए। ठीक है, सभी के बीच में सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, एकांत में डांटना चाहिए। परंतु हो सकता है कि जो भिक्षु डांट रहा है, जो भिक्षु कह रहा है, वो संघ के बीच में डांट दे, तो मुझे इसने संघ के बीच में डांटा है, सबके सामने डांटा है, इसके लिए क्या होगा? उसके मन में क्रोध जागेगा, प्रसन्नता जागेगी, उसके मन में बुरा विचार जागेगा उस भिक्षु के प्रति। यही जागना ही दोष है करके बताएगा, उपक्लेश है करके बताएगा। हम कहते हैं ना, बदनामी भी एकांत में आकर कोई हमारे दोष बता दे तो हम सीख लेंगे। चार लोगों के सामने चार लोगों के सामने हमारी बदनामी करे तो, निंदा करे तो हमको उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आएगा कि नहीं? ये उपक्लेश है करके बताया। संघ के बारे में है, बाकी लोग डांटे तो वो गलत है, उस तरह से नहीं डांटना चाहिए, पर भिक्षुओं संघ के बीच में है, इसलिए है क्योंकि भिक्षुओं को अपनी सारे दोष दूसरे भिक्षु के सामने विवृत करने पड़ते, खोलने पड़ते कि मुझसे ये दोष हो गया है करके, मुझसे ये गलती हो गई करके दूसरे भिक्षु के सामने बताना पड़ता है। और किसी कारणवश यदि वो भिक्षु से नहीं सुधर रहा तो बाकी भिक्षु लोग उसकी सहायता करते हैं, तो संघ के बीच में ही बताना पड़ता है, तो इसलिए क्रोध की भावना न जागे। जिसके मन में ये है उपक्लेश, उसका क्या होगा कि मेरे गलतियां किसी को पता न चले, तो वह गलती सुधार पाएगा क्या? नहीं सुधार पाएगा। वो यदि कहेगा कि मुझे संघ के बीच में कोई दोष न दे, सबके सामने न डांटे, तो क्या वो गलती सुधार पाएगा? नहीं सुधार पाएगा। वो दोष को, अच्छा है दुनिया में मैं मॉडर्न हो गया हूँ, बुद्ध का समय था परिशुद्ध रहने का, अब ये गलतियां चल जाती हैं, सब कह रहे हैं विदेश में होता है, हम क्यों ना करे करके, ऐसा भाव रखने वाले लोग भी हैं। ऐसे भिक्षु आ गए तो क्या होगा? धीरे धीरे शासन की जो पवित्रता है वो घटते जाएगी ऐसे भिक्षु के कारण। तो इसीलिए सारिपुत्र बंदी जी क्या बता रहे हैं, इसे कहते हैं उपक्लेश, दोष है। तो किसमें है? चारों व्यक्तियों में, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका। उसके बाद कहते हैं कि मुझे आ, व्यक्तिगत तौर पर डांटे, सभी यानी नाम लेकर न डांटे, सबके सामने भी दोष कह रहे हैं तो मेरा नाम न ले कि इसका दोष है करके, एकांत में रहते हुए नाम ले सकता है पर सबके सामने मेरा नाम न ले, ऐसा है। फिर उसके बाद में कहते हैं उसके प्रति जो कुपित हो जाना है, वो भी अनंगन है। उसके बाद में जानता है कि अहोवत ममेव सत्ता पटिपुच्छित्वा भिक्खुं धम्मं देसे, ये हो सकता है कि भगवान जो है धर्म के लिए उपदेश करने के लिए प्रश्न जो पूछते हैं तो वो मुझसे पूछे,
दूसरे किसी से ना पूछे। हो सकता है कि भगवान दूसरे किसी से प्रश्न पूछ ले। हम्म। है ना। तो उसके प्रति इसके इसको प्रश्न पूछ लिए हैं तो उस व्यक्ति के प्रति कुपित भाव जागेगा, द्वेष जागेगा। हो सकता है कि जब भोजन के लिए निमंत्रण मिले तो वो इच्छा करता है कि निमंत्रण पहले किसे मिले, मुझे मिले, मुझे प्रमुख निमंत्रण मिले, दूसरों को नहीं, दूसरों को नहीं। तो ये जो भाव है जिसको दूसरों को मिल जाता है पहले निमंत्रण, वो क्या है, एक तरह से उपकेश ही हो जाता है। फिर कहते हैं कि मुझे अग्र आसन मिले, पहली जगह बैठने के लिए मिले। हम देखते हैं भिक्षुओं में है ये कि आ, श्रामनेर है परंतु बूढ़ा है, ठीक है, परंतु बहुत समय से श्रामनेर बना है, तो लोगों को दिखाई क्या देता है कि अरे ये बड़ा भिक्षु दिख रहा है, तो पहले जगह से चेयर लगाने की कोशिश करते हैं। या फिर भिक्षु संघ में आकर अभी 5 साल भी नहीं हुए, 10 साल भी नहीं हुए, तब भी मैं बड़ा भिक्षु करके बताकर मुझे पहली चेयर मिले। जब उसको अपने विहार में वो फेमस हो सकता है, अपने बुद्ध विहार में वो बहुत नाम कमा सकता है, परंतु बाहर जाने के बाद उससे बड़े भिक्षु है तो उनको पहले आसन देना ही पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। परंतु वहां पर वो यदि कोशिश करे कि मुझे ही पहला मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, यदि नहीं मिले, तो उसके मन में जिसको मिल रहा है उसके प्रति क्रोध नहीं जागेगा, जागेगा। हम उपासक उपासिकाएं नहीं है, उपासिकाएं हैं। मैं रोज बुद्ध विहार में आती हूँ, उपासक कहता है मैं तो भंते जी लोगों को रोज लेकर जाता हूँ, खाना पीना सब करता हूँ करके। तो भंते जी ने पहले किसका नाम लेना चाहिए हर बार, मेरा नाम लेना चाहिए। दिया जलाने के लिए कौन आए पहले बुद्ध विहार में, जो दिया जला, हाँ उपासिका जलाओ। कार्यक्रम की बाबा साहब पर हार डालने के लिए किसको बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए करके सोचने वाले जो हैं, जब नहीं बुलाते, आज उस बाई को बुला लिया, उस महिला को बुला लिया, आज इस लड़के को बुला लिया, हमेशा तो मेरा मैं इतना करता हूँ करके, जैसे ही उस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष जागता है, अप्रसन्न जागती है, ये आप लोगों में क्या है, आप लोगों में आने वाला उपक्लेश ही है। इसको देखना चाहिए। हम में ये भरा है कि नहीं भरा है, भरा है। देरी से आने के बाद भी मेरी जगह पहली ही बैठने की होनी चाहिए, कहने वाले लोग हैं, नहीं है, है। बुद्ध विहार में मैं ही यहाँ बैठ, मेरा ही नाम लिखना चाहिए, मेरा ही नाम बोलना चाहिए, इस तरह से बोलने वाले लोग हैं, क्या है ये, उपक्लेश ही है। भोजन पहले मिले, पहला स्वाद मुझे आए करके, उसके बाद में आ, मैं ही, जब भोजन करने के बाद धर्म देशना की बारी आती है, वो भोजन के बाद जो पुण्यानुमोदन है, तो वो कैसा 4 लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला है, तो बड़े दायक बन जाते हैं। उसके कारण हो सकता है कि भिक्षु के दान देने के बाद और अधिक प्रसन्नता जागे, तो थोड़ा सा और ज्यादा दान दे दे। इस कारण से वो मन में वैसा भाव रखता है कि भोजन होने के बाद भुक्तानुमोदन जो है, जो पुण्यानुमोदन भुक्तानुमोदन, भोजन देने के बाद भंते जी लोग जो 5 मिनट 10 मिनट के कारण बताते, धर्म का उपदेश करते, उसे कहते हैं भुक्तानुमोदन, ठीक है। और जो पुण्य का अनुमोदन है वो ज्ञातियों को, देवताओं को, आपको पुण्य बांटते वो, तो भुक्तानुमोदन और पुण्यानुमोदन, ये दोनों मैं ही करूं, कोई दूसरा भिक्षु न करे, ऐसी किसी के मन में इच्छा जाग जाए और वहां बैठा है, और बड़े भंते जी या दूसरे कोई भंते जी बोले कि नहीं तुम नहीं, तुम करोगे, तो जिसको करने के लिए बोला उसके प्रति मन में भाव नहीं जागेगा, इसका उसके प्रति भाव जागेगा कि अरे मेरी जगह थी, नहीं करनी थी। ये जो क्रोधित होना है उसके प्रति, ये जो द्वेष है, वही है उपक्लेशी है। फिर कहते एक एक करके भिक्षुओं को धर्म देशना हो, भिक्षुनियों को धर्म देशना हो, उपासकों को, उपासिकाओं को, तो कौन करेगा, मैं करूंगा, दूसरा कोई नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव मन में आए, तो कोई दूसरा करने जाए तो उपक्लेश ही जाता है। फिर कहते हैं कि सब लोग मेरी ही सेवा करें, मेरा ही सम्मान करें, मेरा ही सत्कार करें। ये जो ना विशेष करके ये अध्यक्ष लोगों में होता है। आने के बाद सब सब महिला महिला मंडल की सारी महिलाएं, हाँ अध्यक्ष भाई आ गई, अध्यक्ष भाई आ गए। या फिर अध्यक्ष उपासक भी है वो, अध्यक्ष आ गए, अध्यक्ष चलो जगह दो, जगह दो। कौड़ी का धर्म नहीं जानता हूँ, रत्ती भर कुछ ना जाने, पर फिर भी भाव क्या है कि मुझे जगह देनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, है ना। भिक्षुओं के लिए भी वैसा ही बताया भगवान ने कि ऐसी भावना जागे
कि मेरा ही सत्कार करना चाहिए, मेरा ही सम्मान करना चाहिए, मेरी ही पूजा करनी चाहिए, तो कोई दूसरे की कर रहा है तो अध्यक्ष के सामने किसी एक आधे दूसरे उपासक की तुम प्रशंसा कर लो कि उपासक, अध्यक्ष जी, ये जो उपासक है ये बहुत सुंदर है, धर्मवान है, संघ की सेवा करता है, क्या करता है, तुरंत जलना भूंजना शुरू हो जाता है उस आदमी के मन में। तो ये जो भाव है, इस तरह से इति सो कुपितो होती अपति, तो ये जो कुपित होना है, प्रसन्न होना है, ये क्या है, उभयमेतं अंगनम, ये दोनों ही उपक्लेश है करके सारे विद्वान कहते हैं। उसके बाद आता है कि उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियों के द्वारा मेरी ही सेवा हो, मेरा ही सम्मान सत्कार हो, नहीं होता तो उपक्लेश। उसके बाद में कहा है कि मुझे ही चीवर मिलना चाहिए, अहमेव लाभी असंग पनीतानंग चीवरानंग, बढ़िया सा चीवर जो है, आजकल आते हैं ना चीवर, 10-10 हजार के, 15-15 हजार के चीवर आते हैं, 20-20 हजार के भी चीवर आते हैं, पता नहीं आप लोग कितना खरीदते हैं। 1000 रुपए का भी आता है, 800 रुपए का भी आता है, 500 रुपए का भी चीवर मिल सकता है, परंतु सबसे बढ़िया चीवर कौन सा होगा, वो जो 20-10 रुपए का होगा, है ना। तो प्रणीत ऐसा चीवर है ना, सुंदर है, पनीतानंद चीवर आनंद। तो बढ़िया चीवर जो है मुझे ही मिले, किसी दूसरे को न मिले, ऐसा सोचता है, परंतु मिलता किसी दूसरे को है तो क्या होगा, उसके मन में द्वेष जागेगा, इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, इसको मिल गया इसको क्यों दिए मुझे क्यों नहीं दिए, ऐसा जागेगा। फिर उसके बाद में उसमें आता है कि पनितानंग पिंडपात, प्रणीत ऐसा पिंडपात मिले, पनितानंग सेनासनम, अच्छी बढ़िया कुटी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी रहने की जगह मिले, इस तरह से लाना जाता है। पनितानंग गिलान पचन, भोज भेषज आदि जो है, गिलान के लिए बीमार होने के बाद सेवा किसकी होनी चाहिए, तो बढ़िया सेवा मेरी ही होनी चाहिए, दूसरे किसी की नहीं, मेरी बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जब नहीं होता, किसी दूसरे की बढ़िया सेवा हो रही, तो इसके मन में उस भिक्षु के प्रति द्वेष जागता है, होता है। जब तुम बहुत बड़े विशाल भिक्षु संघ में हो तो तुम देख सकते हो, एकांत में अकेले भिक्षु में ये भाव कम जागेगा, है। 4 भिक्षु इकट्ठा होने के बाद आप लोग ने देखा होगा, सुना भी होगा, ये शोचनीय बात है हम लोगों के लिए, कि भिक्षु चीवर के लिए झगड़ते हुए हैं, दिए हुए, जब कोई संघदान होता है उसमें दान के लिए झगड़ते हुए देखा होगा कई बार। क्या है ये, उपकिलेश ही है, एकांत में है, परंतु वो जानता ही नहीं कि ये दोष है मेरे में, प्रवज्ञा का विशेष मूल भाव न जानने के कारण ये दोष हो जाता है, हो जाता है इसमें। वो 4 में से एक आदमी है वो, जो जानता है, उसमें संयम हो सकता है, धीरे धीरे वो सीख सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें सीखना है, वो सीखेगा, जरूर सीखेगा, यदि जानता है कि ये दोष बताया भगवान ने। इसीलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि भिक्षुओं को ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता होनी चाहिए करके, कि जहां वो सीखे कि ये दोष है, ये पाप है, इसको अपने मन में ना रखा पाए। परंतु हमारी ही, क्या कह सकते हैं, उसे नहीं हो पाया हम लोग से, अब तक उस तरह का नहीं हो पाया। तो जिन जिन भिक्षुओं ने अलग अलग तरीके से कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश की है, उनके लिए साधुवाद, कि कुछ न कुछ संघ को शिक्षण देने का, संघ को बढ़ाने का, भारत में विशेष करके, विदेश में तो है ही, भारत में भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए जो भिक्षु लोग प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। उपासकों से ये संभव नहीं हो पाया अभी तक, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उन्हें धर्म के बारे में नहीं मालूम, कहते हैं कि हम करेंगे करके, पर नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो है इच्छा करना है, इसी को भगवान सारिपुत्र मंत्र जी कहते हैं, यो चैव को आओसो कोपो यो च अपचयो, ये जो क्रोधित हो जाना है, ये जो अप्रसन्नता है उस व्यक्ति के बारे में, उभय में तंग अंगना, ये दोनों ही उपक्लेश है, दोनों ही पापी है, दोनों ही पापी विचार है, इसको बताते हैं। ये बताने के बाद ये इमे संको को एतं आओ पापकानंग अकुशलानंग इच्छा वचरानंग अधिवचनंग यदिदंग अंगनंग आ, अंगनंति, क्या कहते सारिपुत्र पंडित जी की, आयुष्मान मुगलान पंडित जी को बोलते हैं कि यही है, ये जो पापी अकुशलों के लिए जो इच्छा जागती है मन में, सबके प्रति जो लोभ लालच जाग रहा है, ये क्या है, ये अकुशल की इच्छाएं है, यही कहाँ है उपक्लेश है करके, ये अप्रसन्न हो जाना, ये कुपित हो जाना, द्वेष करना, तृष्णा, ये क्या है, लालच क्या है, यही है वह उपक्लेश करके उसने बताया।
सारिपुत्र मंत्र की बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं। यस्य कस्यचि आहुसो इमे भिक्खुनो इमे पापका अकुशला इच्छा वचरा अपहीना दिस्सन्ति चैव सुयन्ति च। किसी भिक्षु में ये जो पापी अकुशल हैं, ये दिखाई भी देते हैं और सुनने में भी आते हैं। ये दिस्सन्ति चैव सुयन्ति च, उसके अकुशल दिखाई भी देते हैं लोगों को और सुनने में आते हैं कि अरे ये तो झगड़ालू भिक्षु है, अरे ये तो ऐसा है, इसके मन में ये सारे अकुशल है, ये पापी भिक्षु है करके दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। किंचापि सो होती आरण्य को, पर वो भिक्षु जंगल में रहने वाला है। पत्त से ना सुनो, वो वृक्षों के नीचे पत्र यानी बाहरी में, खुले में रहने वाला है। वह पेड़ के नीचे रहने वाला है। पिंडपाती को, पिंडपात किसे ही केवल भोजन लेता है, जहां जितना मिल जाए उतने से ही जीवन जीने वाला होता है। 500 को ले फेंके हुए कपड़ों को पहने हुए, चिथड़ों वाले कपड़े जो है वैसा पहनने वाला होता है। लुख दीर्घ पर होता है, बिल्कुल ऐसा रुक्ष जीवन जीता है कि ऐसा देखकर लगे कि अरे कितना बढ़िया है करके, दिखावा है ना। कई बार होता है, कई भिक्षु दिखाई देते हैं कि ऐसा है, परंतु उनके बारे में पता है कि ये पापी है, अकुशल है करके। तो उस कारण से उसके जो दूसरे भिक्षु लोग हैं, जिनको पता है कि ये पापी हैं, ये केवल कपड़ा अच्छा ऐसा पहना है, सारी चीजें ऐसी की है, परंतु इसमें ये मूल गुणधर्म नहीं है, तो वो लोग ना तो उसका सत्कार करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना सम्मान करते हैं, न मानते हैं, न पूजा करते हैं। स ब्रह्मचारी न चेव सत्करोन्ति न गरु करोन्ति न मानयन्ति न पूजयन्ति। न सत्कार करते हैं, न गौरव करते हैं, न मानते हैं, न पूजन करते हैं। इसका कारण क्या है? तंग किससे? इसका कारण क्या है? क्योंकि उस भिक्षु के पापी अकुशल जो है, उस भिक्षु के उपक्लेश जो है, दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। अरे वो भिक्षु गलत है। यदि कोई आपके बिहार में रह रहा है भिक्षु, और आपको पता चल जाए कि वो भिक्षु पापी है करके, कैसे? तो शराब पीने वाले भिक्षु लोग देखे जाते हैं कई बार। हो सकता है कि वो भिक्षु केवल धन को कमाने के लिए व्यवसाय करता हो, किसी किसी तरह का बिजनेस करता हो। ऐसा भी होता है, कई बार होता है, दुकान लगाने वाला, रखने वाले हैं, इस तरह से हैं। उस तरह से भाव हो जाए, या फिर दूसरों को फंसाना हो जाए। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वो एक आया था कि एक भिक्षु टूर ले जा रहा है, तो वो पैसा लेकर भाग गया करके। तो ये जो है, तो ऐसे भिक्षु के बारे में आपको पता चलने के बाद क्या आप उसकी गौरव करोगे, सेवा करोगे, सम्मान करोगे? नहीं करेंगे। उपासकों में भी ऐसा ही है। यदि किसी उपासक के बारे में पता है, पियक्कड़ है, दारूबाज है, लड़कीबाज है, ऐसा समझ में आ जाए, बच्चलन है, ऐसा पता चल जाए, तो क्या आप उसकी सेवा करोगे, पूजा करोगे? हाँ, राजनीतिक है तो शायद वहां तो राजनीति में बिकता ही है ऐसी चीजें, वो अलग बात है। परंतु धर्म के सामने वो कौन है? उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की जा सकती, सम्माननीय नहीं बनाया जा सकता उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके पाप है, दोष है, दूसरों को ठगने वाला है, चोर है। उसकी थोड़ी ना सेवा करोगे आप, उसका थोड़ी ना सम्मान करोगे। तो कहते हैं इसी तरह से पहली उपमा ये है कि, वो आखिरी वाली उपमा है। पहली उपमा ऐसी है कि बहुत सुंदर ऐसी सोने चांदी का पात्र लेकर, पीतल का बढ़िया सा बिल्कुल चमकता पात्र लेकर कोई लेकर आए, और उस पात्र में सांप का मांस हो, कुत्ते का मांस हो, या आदमी का मांस हो, वैसे का वैसा उस पात्र में धर दे, लवलोहित होकर धर दे, और उसको ऊपर से थाली से ढक दे, और चौराहे के बीच में जाकर रख दे। तो क्या होगा? चार लोग देखेंगे, अरे क्या सुंदर पात्र है, कितना बढ़िया दिखाई देता है। और जब उसको खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर की जो गंदगी दिखाई देगी, तो कैसा भाव जागेगा? जो भूखा है वो न खाना चाहे, जिसको भूख नहीं वो खाएगा नहीं, वो तो देखेगा तिरस्कार, उसको दूर कर देगा। वैसे ही बाहर से कितना भी सुंदर दिखाई दे, बढ़िया से दिखाई दे कि 500 कुलिक पहना हुआ है, हाँ, अलग अलग तरीके के व्रत रखा हुआ है, बहुत ऐसा रख रहा है, रुक्ष जीवन जी रहा है, जंगल में रह रहा है, सारी चीजें कर रहा है, शमशान में रह रहा है, परंतु भीतर में गंदगी भरी हुई है, जो दिखाई दे रही है, उसकी सुनाई दे रही, कह रहे ये है। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो उसकी कोई सेवा करेगा, ना उसका कोई। दूसरा कहते हैं, दूसरा भिक्षु जो है, वह
बाहर से गृहस्थों द्वारा दिया हुआ अच्छा कपड़ा पहनता है। जैसे देखो कितना सुंदर पहनावा पहनते हैं, सिलाई हुआ है, उधरा उधरा नहीं है, चप्पल पहन लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, सुंदर तरीके से है, ऐसा कर रहा है। परंतु मन में ये तो कर रहा है, परंतु साथ साथ मन बिल्कुल साफ है, मन बिल्कुल, मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति उसकी ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि उसकी सेवा भी करते हैं भिक्षु लोग, उसकी पूजा भी करते हैं, उस तरह से उसको स्थान भी देते हैं। तो उपमा स्वरूप में सारे पुत्रबंती जी बताते हैं कि कोई सुंदर सोने चांदी के बर्तन में प्रणीत ऐसा दाल भात सूप व्यंजन आदि जो जो प्रसन्न करने वाली चीजें हो, भोजन भरे उस पात्र में, और चौराहे पर जाकर रख दे, सजा कर रख दे, तो चार लोग उस चमकती वस्तु को देखेंगे और उसको खोल कर देखेंगे तो प्रणीत ऐसा भोजन दिखाई देगा। उस बहुत टेस्ट ऐसे भोजन को देखकर जिसने खाया है उसको भी खाने की इच्छा होगी, जिसने नहीं खाया है उसकी तो बात ही क्या, खाया उसको भी खाने की इच्छा होगी। इसी प्रकार से सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि वो भिक्षु जो भीतर से, यानी जिसने सुंदर, यानी भीतर से, बाहर से दिखने में बिल्कुल साधारण हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही रुक्ष ऐसी प्रतिपदा लोग हैं, परंतु भीतर से क्लेश खत्म हो गए हैं। तो क्लेश खत्म किया हुआ व्यक्ति सम्माननीय है, पूजनीय है, गौरवनीय है करके सारे कुतुबंदी जी उस समय बताते हैं। तब मुगलान बंदी जी कहते हैं कि हाँ हाँ बंदी जी, आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है, कहते हैं आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। क्या, कि उपमा स्वरूप में मुगलान बंदी जी कहते सारिपुत्र बंदी जी को कि सारिपुत्र, मैं एक किसी दिन एकमिदाहं आउसो समयं राजगहे विहरामि गिरिपद गिरिबजे, यानी गिरि नाम को पर्वत के नीचे किसी गुहा में मैं विराजमान था राजगीर में। तब मैंने देखा अतफाहं आउसो पुब्बन समय निवास था। तब मुगलान मंत्री जी कहते हैं कि मैं सारिपुत्र वहां से निकला, पिंडपात के लिए भोजन मांगने के लिए राजगीर में आया। तेन कोपन समय न समिति यानकार पुत्रो रथस्य नेमि गच्छति। तब समिति नाम का रथ बनाने वाला लड़का रथ को बना रहा था। उसी समय पंडुपुत्तो आजीविको, आजीवक जो है दूसरा सन्यासी है, पंडुपुत्तो उसका नाम है पंडुपुत्तो, यह जो परिवार से पहले उसके घर परिवार में रथी बनाए जाते थे वो देखता है, और उसको रथ बताने वाले लड़के को देखकर उसके मन में ऐसा भाव जागता है कि अरे, इसने रथ के पहिए को ऐसा बनाना चाहिए, इसने इस तरह से काटना चाहिए, इस तरह से लकड़ी बनना चाहिए। उस तरह से वो ये बनाता है। जब बनाकर देखता है कि यार मेरे इच्छा के अनुसार ही बन रहा है, हदया हदया हदयं मन्ये अन्याय तच्छति, वो कहता है कि इसने मेरे मन को पढ़ लिया और मेरे मन के अनुसार ही ये काम कर रहा है। इसी तरह मुगलन मंदिर सारिपुत्र बंदी जी कहते हैं कि आपने भी सुंदर तरह से धर्म को धर्म को बनाया बताया है करके, सुंदर तरह से किसके लिए बताया है। तो कहते हैं कि ये ते पुगला अश्रद्धा, जो अश्रद्धावान है, जीवित थका न सत्था श्रद्धा अगार असमान अगारिंग, जो श्रद्धा से प्रवचित नहीं हुए केवल भोजन करने के लिए भिक्षु जीवन बनते हैं कि भाई भोजन भिक्षा तो मिल ही जाती है, चार पैसे मिल जाते हैं, पैसे कमाने के लिए भी भिक्षु बना जाता है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी जो भिक्षु बना है कि जीविकत था, जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए भिक्षु बना है, सठा माया विनो केत विनो उद्धता उन्नला चपला मुखरा विकन्न वाचा इंद्रियेषु अगुप्त द्वारा भोजने अमत्तञ्जु जागरियं अननुयुक्ता सामान्य अनपेक्षवंतो सिखाय नतिबगारहा बाहुलिका करके भिन्न भिन्न तरह से बताते हैं। उसमें वो बताते हैं कि जो शठ है, पाखंडी है, मायावी, धूर्त है, उद्धत है, अभिमानी है, चपल है, मुखर है, आ, असंयमी है, भोजन की मात्रा नहीं जानता, भोजन को न जानने वाला है, जागरूक नहीं है, ऐसा अलग अलग तरीके से रहने वाला जो केवल बाकी चीजों की लाभ में पड़ा रहने वाला है, ऐसा व्यक्ति इस धर्म प्रवचन को सुनकर, इस धर्म प्रवचन को सुनकर हो सकता है
कि अपने मन के जो जो गंदगियां है, कि अरे मेरे मन में ये गंदगियां है, मैंने इसको दूर करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि इस धर्म प्रवचन द्वारा हृदय में यानी जो सुन रहा है प्रवचन, तो आपके बारे में यदि बताएं तो आपके मन में लगता है कि मेरे में भी ये कपट है, मेरे में भी ये शठमाया है, मैं तो प्रसिद्धि के लिए बुद्ध विहार में जाता हूँ, मैं तो प्रसिद्धि के लिए भिक्षुओं की सेवा करता हूँ। और भगवान ने कहा कि प्रसिद्धि के लिए करने वाला व्यक्ति उपक्लेश से है। तो कहते ही कि भंते जी तो मेरे मन के बारे में बोल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको सुधारूं। तो वो सुधारने की कोशिश करता है। तो सारिपुत्र बंदे जी इसी तरह से दुर्गुणों को काट रहे करके मुगलान बंदे जी कहते हैं। फिर कहते हैं दूसरा, कि जो भिक्षु अच्छा है, जो उपासक अच्छा है, जो धर्म का पालन करता है, जो संयमी है, जो मीत भाषी प्रणीत ऐसी बात करता है, सुंदर ऐसी, जो धर्म के अनुसार जीवन जीता है, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति भी वो क्या कहेगा। सारिपुत्र बंदे जी ने बहुत सुंदर बात कही है, मैं जैसा जीवन जीता हूँ वैसा ही, जिनमें ये बुराई है उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए सारिपुत्र बंते जी बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसी तरह से सारिपुत्र बंते जी ने धर्म का उपदेश किया है करके मुगलान बंते जी प्रसन्न होकर उनकी बात का अनुमोदन करते हैं। लोग भिक्षु लोग कहते हैं कि जिस तरह से कोई जवान व्यक्ति या स्त्री नहा धोकर सुंदर तरह से अपने बालों में फूल धरे, या देखते ना गजरा वजरा लगाते तो बगैर नहाए नहीं लगाते, नहा धोकर लगाते हैं, अपने सिर पर रखते हैं। फूलों को लगाते थे, पहले पहले की फैशन थी, अब नहीं है, तो तब लगाते हैं। या फिर माला पहनते, पहले पुरुष लोग पहनते थे, तो माला पहनकर जिस तरह से उसको रखते हैं, इसी तरह से सारे गुरुबंदे जी जो श्रद्धा से कुलपुत्र, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, धर्म के लिए श्रद्धा से भिक्षु बना है, ये सारे गुणधर्म उसने जाने हैं, वह व्यक्ति भी इस धर्म को सुनकर मानो उसके मन का ही भाव सारे पुत्र जी बता रहे हैं, इसी तरह से आप बताए हैं करके वह भट्ट जी लोग संतुष्ट होते हैं। तो उसमें कहा गया है कि इतः इतिह ते उभो महानागा अन्यमन्यस्य सुभाषितं समनु मोदिन सूति। दोनों ही महानाग शासन में आए, दोनों ही अग्र श्रावक सारे पुत्रवंत और मोगलान जी एक दूसरे की बातों की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे की कथन का साधुवाद देते हैं, सम्मान करते हैं करके ये सूत्र जो है उपक्लेश सूत्र यहाँ समाप्त होता है। तो हम में जो गंदगी है, उस गंदगी को देख कर ही हम अपनी गंदगी को दूर कर सकते हैं। बुराई को न जानने के कारण, हमें बुराई नहीं है यह न जाने, तो हमें बुराई जाग जाएगी, कहीं ना कहीं से घर कर जाएगी, हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। परंतु मुझ में ये बुराई है और मुझ में ये बुराई नहीं है, यदि कोई ये जानता है तो वो बुराई दूर करने के लिए कोशिश करेगा, और नहीं है तो वो नहीं हो इसके लिए कोशिश करेगा। तो आपको भी इसी की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म की साधना करते समय अपने भीतर होने वाली बुराइयों को देखकर इसी तरह से धर्म का अभ्यास करते रहो। तो निश्चित तौर पर ये चार व्यक्तियों में जो दो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह बनने की कोशिश करो, तो ये धर्म की साधना हम लोगों के लिए होगी। सारिपुत्र बंते जी ने बहुत ही सुंदर ये उपदेश किया है, ये सारा उपदेश, क्योंकि सारिपुत्र बंते जी का गुण है, भगवान ने कहा है कि सारिपुत्र बंते जी जन्म देने वाली माँ की तरह है। इस बुद्ध शासन में लेकर आने वाले सारिपुत्र बंते जी है किसी व्यक्ति को, तो ये धर्म का उपदेश उन्हीं के लिए है। जो सारिपुत्र बंते जी को माँ समझ सकते हैं उनके लिए है। तो उस तरह से हमने इसको धारण करना चाहिए। तो ये सारा सूत्र का उपदेश, यह जो उपक के लिए सूत्र है, यह अनंगन सूत्र जो है, आप सभी को उपक्लेशों से मुक्त होने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर आने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।